नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल हिंदी में। आज हम एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिक से एडवांस होने वाला है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखाई देगी वो होगी रिबन। सबसे पहले आप देखेंगे रिबन, जितनी भी आपको ये ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है रिबन है। रिबन में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो कॉर्नर में जो आइकन्स दिखाई देते हैं ये होता है क्विक एक्सेस बार। इसको आप ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। आप जिसको रखना चाहते हैं क्विक एक्सेस बार में उसको रखिए, जिसको नहीं रखना है उसको मत रखिए। उसके बाद में आपको मिलेंगे टैब्स। रिबन में जो दूसरी चीज़ है वो है टैब, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब्स हैं। अभी मैं फाइल टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको उसमें अलग अलग बहुत सारे सब ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे इन्फो, यहाँ पे आपको जो स्प्रेडशीट है आपका जो एक्सेल, उसके बारे में कौन सा वर्जन है क्या, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद न्यू में आप यहाँ से कोई भी एक नया शीट, एक टेम्पलेट ले सकते हैं, या तो ब्लैंक शीट ले सकते हैं या कोई टेम्पलेट ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे होम टैब। उसके बाद आप देखो इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है। ये बहुत सारे टैब्स हैं, जितने भी हैं ये सारे टैब्स हैं। इन टैब्स के ज़रिए हम अपने जो भी डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ करते हैं। वो सारा हम टैब्स के ज़रिए करते हैं। और हर टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं। ये जो टैब्स हैं हर टैब में एक ग्रुप होता है। जैसे कि आप देखेंगे क्लिप बोर्ड, ये जो क्लिप बोर्ड है ये इसका एक ग्रुप है। उसके बाद है फॉन्ट। क्लिप बोर्ड क्या है, बेसिकली जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं वो सीधा क्लिप बोर्ड में चला जाता है, और क्लिप बोर्ड से जब हम कहीं पे पेस्ट कर देते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। उसके बाद फॉन्ट टैब है, ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट ग्रुप है, इसमें हमारा जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको अलाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी आपको ये हर टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। ग्रुप के जस्ट नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है D3। ये क्या है, ये यहाँ होता है सेल का लोकेशन। ये आप जैसे आगे सीखेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद में ये जो देख रहे हैं फॉर्मूला बार है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये एक शीट है। या अभी यहाँ देखेंगे आप नीचे तो यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो एक शीट है वो मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो अभी यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप नंबर देखेंगे LABCD। ये बहुत सारे जो नंबर्स हैं ये सारे होते हैं कॉलम। उसके बाद आप जो 1 2 3 जो ये न्यूमेरिक संख्या देख रहे हैं ये सारे रो होते हैं। तो एक कॉलम और रो का जहाँ पर मिलान होता है, जो जॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे बनता है सेल। उसको सेल कहते हैं। सेल आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया B3 लिखा हुआ है, तो मैं अभी आप कोने में देखो B3 का मतलब हम B कॉलम के तीसरे रो में हैं। ये जो B कॉलम है इसके हम तीसरे रो में हैं। ऐसे ही आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो उस सेल का जो एड्रेस है वो आपको वहाँ पे एड्रेस बार में दिखाई दे। अभी मैंने एक दूसरे अदर सेल में क्लिक करता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया है A1। इसका मतलब है कि मैं A कॉलम के पहले रो में हूँ। कॉलम A है और रो इसका पहला है। जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे B3 है, A1 है। आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उसका जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा वो आपको दिखाई देगा। आपको सेल का एड्रेस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन सेल्स के अंदर हम डेटा फीड करते हैं। हमारा जो भी डेटा होता है वो इन सेल्स के अंदर ही होता है। अभी हमने यहाँ पे एक डेटा डालते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया नेम और नंबर। नेम में मैंने लिख दिया आलोक, नंबर में मैंने लिख दिया 1 2 3। मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी एक 22.56 लिखा हुआ है, तो ये भी डेटा है। यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, वो सारा डेटा कहलाता है डेटा। जो भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको बोलते हैं डेटा।
अभी हमने डेटा डालना सीख लिया है। यहाँ नीचे आप ऐसे यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड शीट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि एक कैलकुलेशन दूसरे शीट में हो, एक दूसरे में हो, तो आप ये शीट ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने डेटा डालना सीख लिया है, शीट ऐड करना सीख लिया है। अब हम आपको फिल टूल के बारे में बताते हैं। जैसे मुझे आलोक को मल्टीपल टाइम लिखना, तो मैंने एक बार आलोक लिखा, इसको मैंने पकड़ के ड्रैग कर दिया। आप देखेंगे मैं जहाँ तक ड्रैग कर सकता हूँ वहाँ तक ये कॉपी हो जाएगा। एक्सेल हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। ये चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, आप इसको टाइप करो और नीचे कॉर्नर पे आप देखेंगे प्लस का आइकन दिखता है, बस यहाँ पे आप जाओ, कोई क्लिक करो और इसको ड्रैग कर दो। ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। अभी मैंने इसको ये कॉपी कर दिया, अभी मैंने इसको फिल इन सीरीज़ कर दिया। जैसे ही फिल सीरीज़ की आप देखेंगे सीरीज में फिल हो गया। ये जो ड्रैग टूल है ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये आपके काम टाइम को बहुत ज़्यादा सेव। अब हमने जो भी डेटा इंपुट कराया हो उसको सिलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट टैब में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जो भी बना हुआ है यहाँ पे जाता हूँ, इसने क्या किया, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। उसके बाद में जो आई बना हुआ है ये हमारे टेक्स्ट को देखो इटैलिक कर देगा। अभी मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये इटैलिक हो गया। और यू पे मैंने क्लिक किया, अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन लग गया। उसके बाद आप जो कोने में देख रहे हैं यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट का, तो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। दूसरे में यहाँ से जो टेक्स्ट का साइज है उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो है बॉर्डर है। यहाँ से अपने जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी डेटा सेलेक्ट किया होगा, उस डेटा को बॉर्डर देने के लिए देखो मैंने बॉर्डर ऑल किया हुआ है। अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एडवांस नॉलेज मिलती जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। यहाँ से जो एक तो बैकग्राउंड कलर होता है, दूसरा होता है टेक्स्ट कलर। तो अभी मैं बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो इसके राइट साइड में है ये है टेक्स्ट कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट का कोई भी कलर करना चाहें कर सकते। हम यहाँ पे एक एक करके सारे टूल्स का यूज़ करेंगे ताकि आप एकदम मास्टर बन जाएं एक्सेल के अंदर। चलिए, अभी हमने टेक्स्ट का कलर जो है चेंज करना सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम इस पे चलते हैं। आप जो कोने में ए और ए लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें जो लेफ़्ट साइड में, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो सिलेक्टेड सेल है उसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर। और ये जो राइट साइड में ए लिखा हुआ है जिसका साइज़ भी छोटा है, इसका काम है सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को या डेटा को डिक्रीज़ करना, उसका जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ कर देगा। तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर लिया, पहले इंक्रीज़ किया था फिर डिक्रीज़ किया। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को सीख लिया है होम टैब के अंदर। अब हम अलाइनमेंट ग्रुप में चलते हैं। तो अलाइनमेंट में आप जो देख रहे हैं इसका आप देख सकते हैं, जैसे अभी आलोक लिखा हुआ है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। अभी मैंने सेंटर में क्लिक किया तो जो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। मैंने लेफ़्ट साइड में क्लिक किया तो ये लेफ़्ट में आ गया। अब मैं लेफ़्ट साइड में जब ऊपर की साइड क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट ऊपर चला जाता है, जब सेंटर में क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है, और जब राइट साइड में क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट राइट साइड में चला जाएगा। आप इसको जब खुद यूज़ करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए मैं अलाइनमेंट ग्रुप में आपको जो टेक्स्ट है, जो भी डेटा है, उसको सेल के अंदर अलाइन करना के बारे में बता रहा हूँ। आप इसको खुद यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप ए और बी जो लिखा हुआ देख रहे हैं, आप कोई भी सेल सिलेक्ट कीजिए, उसके डेटा को आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। हमें हमारा जो फर्स्ट रो है इसके टेक्स्ट को अलाइन कर रहा हूं। तो बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप अपने सेल को सिलेक्ट कीजिए, जिस भी डेटा को आपको अलाइन करना है बस आप अलाइन कीजिए। जब एक बार आप अलाइन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब हम अलाइनमेंट के कुछ और बचे हुए ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो आप एक लेफ़्ट और राइट एरो देख रहे हैं,
तो इसका काम होता है कि सेल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी टेक्स्ट है या जो भी नंबर है, उसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव कराना। तो आप देख सकते हैं इसको मैं ईजिली राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट करा सकता हूँ। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट को देखने के लिए हमारा अभी जो सेल है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो इसमें मैं एक बड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमने कुछ एक सेंटेंस टाइप किया है। अभी आप देख सकते हैं वो सेल में फिट नहीं हो पा रहा है। अब मैं इस सेल को थोड़ा और छोटा करता हूँ, उसको साइज़ उसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सेंटेंस है वो बहुत कम दिख रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी टेक्स्ट इसके अंदर होगा वो एक ही सेल में सेंटर में आ जाएगा। उसको आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं सेंटर या लेफ़्ट या राइट। बाकी इस यहाँ से आप किसी भी सेल में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लाइन है एक ही सेल के अंदर रहे तो आप उसको रैप टेक्स्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मर्ज और सेंटर का। चलिए हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, जो उसका टोटल 3 सेल, इनको मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज और सेंटर कर दिया। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ जो 3 सेल को हमने मर्ज किया, उन 3 सेल को मर्ज करने का मतलब है कि तीनों सेल का एक सेल बन गया। जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो जितनी इन तीनों सेल की लेंथ होगी उसमें फिट हो जाएगा। अभी मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब आप देखिए मैंने बैकग्राउंड चेंज किया तो अब ये जो 3 सेल है इसने तीनों सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया। आप ऐसे मान सकते हैं कि 3 सेल को एक सेल, आप जितने भी सेल चाहे सिलेक्ट करके उनको मर्ज और सेंटर कर सकते हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी टॉपिक्स इसमें टैब और जो भी ग्रुप्स बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।